हेलो नमस्कार। आज है 12 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस भारतीय को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया? देखो, ये पुरस्कार जो होता है ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। ठीक है। और इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया है, वैसे तो और भी लोगों को दिया गया है वर्ल्ड में, बट भारत के जो माधव गॉडगिल हैं, ठीक है, उनको ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। और इन इन शख्स ने, जो आप देख रहे हो आपके मोबाइल पर, इन्होंने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है और दैट्स वाई इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सवाल यहाँ से दो बन सकते हैं। एक तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2024 में किसको दिया गया है? तो माधव गॉडगिल को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का उद्घाटन किया गया है? और इसका सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। अब देखो, धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो आपको पता है शिक्षा मंत्री है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है कि जितने भी यंग यंग हम बोल सकते हैं इंजीनियर जो होते हैं, है ना, या यंग टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रकार का ये एक इवेंट होता है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं ताकि अपने हिडन जो टैलेंट होता है उसको बाहर लाया जाए। अब ये हैकाथॉन होती है एक प्रकार की, अलग अलग पूरे ईयर चलेगी, थ्रू आउट द ईयर चलेगी। तो इसका पूरा का पूरा हम बात कर सकते हैं कि ये कौन किस किस की तरह, जैसे ये इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह होते हैं ना, तो वहाँ पर ये होती है। और दूसरी बात ये रहता है इसमें एक तो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो होते हैं वो भी इसमें होते हैं। दूसरी बात, इसको कौन सी मिनिस्ट्री करवा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये हैकाथॉन को करवा रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, है ना, जिन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है स्मार्ट हैकाथॉन का। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में कहाँ 7,000 प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया गया है? देखो क्या होता है, जो एकादशी होती है ना, जैसे कि आज भी आज अर्थात बोले तो 11 दिसंबर, आज नहीं कल, है ना, 11 दिसंबर के दिन इस बार क्या आई थी? मोक्ष एकादशी। ठीक है। तो इस एकादशी के दिन क्या होता है, गीता जयंती मनाई जाती है। अब देखो, गीता जयंती जो होती है ना, उसको कोई फिक्स डेट नहीं होती है। जो ये एकादशी होती है, मोक्ष एकादशी होती है, इसी दिन पर इसको मनाया जाता है। अब ये इस बार 11 दिसंबर को आई है। तो 11 दिसंबर के दिन क्या हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें 7,000 के समथिंग लोगों ने भाग लिया। और सभी लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने गीता का पाठ किया और ऐसा करके इन लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। तो ये रहे हैं, ये आप देख रहे हो शख्स, ये है मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश में क्या है भैया, ये क्या है भैया, क्या है, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल देख रहे हैं हम लोग अभी आपके पास। चौथा सवाल देखिएगा। तो चौथा सवाल जो है वो है 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अब देखो, ये डेफ क्या होते हैं? तो आप तो लोग, कुछ लोग तो इसको डीप पढ़ते होंगे, है ना, लेकिन इसको डेफ बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हाँ सर, ये हमारा वो ही है, मुख बगीर जो होते हैं ना, उनके लिए ये इवेंट होता है। ठीक है। और ये 10वें नंबर का इवेंट है। पहला इवेंट, फर्स्ट एशिया पैसिफिक डेफ गेम जो हुआ था वो 1984 में हुआ था, ये बात याद कीजिएगा। और इस बार हमने इसमें 5वां स्थान हासिल किया है। टोटल 55 मेडल जीते हम लोगों ने। 55 8 गोल्ड है उसमें, 18 सिल्वर है, 29 उसमें ब्रॉन्ज है। तो 55 मेडल जीतकर जो टेबल टैली है उसमें भारत जो है वो 5वें नंबर पर आया है। सवाल ये बनता है कि इस बार का जो 2024 का ये इवेंट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर नहीं लिख पाऊंगा क्या, कुआलालंपुर कहाँ है? मलेशिया। वेरी गुड, है ना, मलेशिया के कुआलालंपुर में ये इवेंट हुआ था जिसमें भारत जो है वो 5वें नंबर पर है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आज चलते हैं 5वें सवाल की ओर। हाल ही में किस संस्था द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब किया है? तो देखो, आईआईटी दिल्ली ने ये पहला स्थान हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली को पूरी रैंक जो मिली है दुनिया में, है ना,
और मैं बता सकता हूँ 171 इस पोजीशन है हमारी पूरी दुनिया में। तो ये मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो मतलब 171वें नंबर पर है, बट ये ठीक ठाक है। दो इससे पहले वाली जो रैंकिंग ना, पिछले साल वाली रैंकिंग, हम उसमें 400 से ऊपर पहुंच गए थे रैंक में। इस बार कम से कम चलो एटलीस्ट हम अंडर 200 तो आए हैं। तो जो टॉप 200 में हमारी कौन सी एक संस्था आई है, आईआईटी दिल्ली आई है, याद कीजिएगा। ये एकमात्र है ये जो दो टॉप 200 में है। बाकी तो फिर भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर ये हो जाएंगी, पहला फर्स्ट पोजीशन है भारत में, ठीक है, फर्स्ट वाली पोजीशन है। और सेकंड में कौन है, खड़गपुर। थर्ड पर कौन है, तो मुंबई है। और फोर्थ पर कौन रहने वाली है, आईआईटी कानपुर रहने वाली है। आज का छठा सवाल देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस नए वारशिप को कमीशन किया गया है। कमीशन का मतलब होता है जब उसको पहली बार लाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्च किया गया, तो कमीशन बोलते हैं कि ये अब काम करना शुरू कर देगा इंडियन नेवी में। तो देखो यहाँ पर थोड़े से जब भी ये सवाल आएगा ना एग्जाम में, डेफिनेटली इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे, तो बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। तो इसका सही जवाब होने वाला है आईएनएस तुसिल। आप देख भी सकते हो आईएनएस तुसिल जो है ये क्या है, समुद्र का प्रहरी है एक प्रकार का। खासियत क्या है इसकी, मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से लेस है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेस है, 100 मिलीमीटर AI-190 नेवल गन, इसमें मतलब बहुत कुछ है भैया, बहुत कुछ है इसमें। तो ये इसको कमीशन किया गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इंडियन नेवी से आपको दो सवाल है मेरे, आपको जवाब देना है। पहला सवाल है कि इंडियन नेवी का ध्येय वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य मतलब जिसे हम बोल सकते हैं वो क्या है। एंड यू हैव टू कमेंट दैट हु इज द मेन हेड ऑफ इंडियन नेवी, या मैं चेयरमैन ऑफ इंडियन नेवी, या हिंदी में बोलूं तो भारतीय जल सेना के प्रमुख कौन है, हेड कौन है, प्रमुख का नाम आपको कमेंट करना है। आज का सातवां सवाल जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, या ये सवाल ऐसा है भैया, यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। कल यूनिसेफ स्थापना का गठन हुआ था, कल ही के दिन। और 11 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। यूनिसेफ जो होता है यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करता है, चिल्ड्रंस फंड, क्या ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखो क्या होता है कि ये यूनिसेफ क्या करता है, इसका तो पहले तो दो बातें आप नोटिस कर लीजिए अच्छी अच्छी, जो ना जो एग्जाम में आ सकती है। एक तो ईएसटी मतलब स्थापना कब हुई थी, तो वो तो आपको पता है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। जब भी कोई संस्था आती है तो हम दो चीज पर फोकस करते हैं, एक एचक्यू पर फोकस करते हैं। तो इसका एचक्यू कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मतलब यूएस है, वेरी गुड, ठीक है। और वर्तमान की हम बात करें तो कैथरीन एम रशेल जो है वो कौन है, अभी इसके हेड हैं, ठीक, याद रखना इस बात को, ठीक है, चलेगा। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है यूनिसेफ से, और हर साल 11 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे सीरिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अंतरिम प्रधानमंत्री मतलब ये होते हैं एक प्रकार के, हम बोल सकते हैं कि अभी टाइम पास के लिए है ना। अभी क्या है, आपको पता है कि सीरिया में सत्ता पलट गई है, तख्ता पलट बोलते हैं जिसको हम, तख्ता पलट हो गया है कहाँ पर, सीरिया में। तो असर अल बसद जो थे वो वहाँ के क्या थे, इससे पहले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, या मैं यूँ कहूँ कि वहाँ के हेड थे। लेकिन फिर क्या हुआ, वो तो भाग गए, है ना, वो भाग गए। और भाग के कहाँ चले गए, वो रूस चले गए भाई साहब। रूस वालों ने, रशिया वालों ने उनको बोला कि आइए हम आपका वेलकम करते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या ले ली, शरण ले ली। रशिया में जाकर क्या ले ली भैया, शरण ले ली। अब जो वहाँ के जो लोकल थे, ये है ना, जो संगठन थे जिन्होंने तख्ता पलट किया इतना खतरनाक वाला, तो उन्होंने मोहम्मद अल बशीर को क्या बना दिया है, अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। जब तक ये पूरा फॉर्मेशन ना हो जाए सरकार का, तब तक ये भैया ही इस पोस्ट पर रहेंगे। तो राइट आंसर इज मोहम्मद अल बशीर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में एनसीईआरटी ने शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब है यूट्यूब के साथ। अभी क्या करने वाला है एनसीईआरटी, 29 भाषाओं में यूट्यूब चैनल आएंगे जहां पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये 29 भाषा में आने वाले हैं, यूट्यूब के साथ इसका करार हुआ है। अभी देखो कभी ना यूट्यूब ना आए ना एग्जाम में तो गूगल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है गूगल जो है, गूगल की ही एक यू कैन से कि एक ही कंपनी बोल लो आप, या जो यूट्यूब है वो गूगल
गूगल का ही है। तो अगर एग्जाम में गूगल आ जाए तो गूगल छाप दीजिएगा आप लोग तो। ठीक है, आज का अंतिम सवाल देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नॉमिनेट किया है? मतलब देखो, अभी क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है इस बार क्या है, भारतीयों की संख्या बढ़ ही जा रही है भैया। जैसे कि अभी मैं बात बताऊं आपको, काश पटेल, अभी जो काश पटेल है ना, इनको क्या बनाया था एफबीआई का डायरेक्टर, कि ट्रंप प्रशासन में ये होने वाले हैं। अपने जय भट्टाचार्य को क्या बनाया था, वो एनआईएच का हेड बनाया था, है ना, जो कि वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसका प्रमुख बनाया था। ऊषा वैंस क्या होने वाली है, तो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है इनको, देखते हैं क्या होता है। और अभी के लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ढिल्लो है ना, ये फीमेल है, हरमीत कौर ढिल्लो। हालांकि देखा जाए तो थोड़ा सा ये जो भी हुआ है, इनका जो रवैया है थोड़ा सा भारत विरोधी रवैया रहा है कुछ दिनों में। ठीक है, लेकिन देखते हैं व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।